इसमें आने के बाद ये डेटा किस में जा सकता है, ए में जा सकता है, बी में जा सकता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जा सकता है, प्रोग्राम काउंटर में भी जा सकता है, या रजिस्टर में से होकर वाया बस से रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम में भी चला जाएगा, यानी स्टोर हो जाएगा, या रीड ओनली मेमोरी में भी स्टोर हो जाएगा। यानी ये इंस्ट्रक्शन हम देंगे, इसे कैसे देते हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, ये भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑल हम इसके साथ रजिस्टर का कनेक्शन कर लेते हैं, और पहले तो रजिस्टर के बारे में जान लेते हैं, उसके कनेक्शन हमने कैसे किए, ताकि जो अगर आपको खुद को बनाना होगा तो आप बना सको। सो इसे मैं फर्स्ट जूम कर लेता हूँ। हमें जो प्रोसेसर बनाते वक्त कन्फ्यूज़न ना हो और एग्जीक्यूशन में हमें कोई दिक्कत ना, इसलिए मैंने इनपुट और आउटपुट एक ही लाइन से कनेक्ट कर दिए, ताकि वो बस में जाके एक ही लाइन के साथ कनेक्ट होने वाले। तो यहाँ ही मैंने कनेक्ट कर दिए, और इससे कनेक्शन एक एक लेके हम बस से कनेक्ट कर देंगे। तो ये बीट नंबर 8 यानी 7, फिर ये है 6, 5, 4, फिर 3, 2, 1, 1 और 0 ऐसे है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे डायरेक्शन में चला जाता है। सो दोस्तों, और ये पिन नंबर 1 है जो कि आउटपुट इनेबल है, और पिन नंबर 11 जो कि इनपुट इनेबल है। मतलब इसे हमने इनेबल कर दिया तो इसमें डेटा आएगा और यहीं पे रहेगा जब तक हम आउटपुट इनेबल नहीं करते। सो इससे साथ हम बस का कनेक्शन कर देते हैं। सो दोस्तों, आईसी की कनेक्शन 20 पे वीसीसी है। वैसे हमने 2 और 3 को कनेक्शन कर दिया, 4 और 5 को कनेक्ट कर दिया, 6 और 7 को कनेक्ट किया, 8 और 9 को कनेक्ट किया। यही से हम अगर हमें डेटा लोड करना होगा तो सिर्फ हमें लैच इनेबल करना होगा। अगर इसे हमने सिग्नल दे दिया लो से हाई और फिर लो, यानी एक पल्स दे दी, तो इसमें डेटा लोड हो जाएगा। अगर हमने इसे सिर्फ हाई कर दिया यानी 0 से हाई वोल्ट दे दिया, तो जो भी डेटा होगा हमारा वो आउटपुट में आ जाएगा, यानी बस पे हमें दिखाई देगा। जो भी डेटा होगा हम अज्यूम कर लेते हैं 0 1 0 1 0 0 0 0 ये डेटा है, तो ये आउटपुट में दिखाई देगा। अगर जो कौन सा डेटा दिखाई देगा जो हमने इसमें सेव किया है वही डेटा हमें आउटपुट में दिखाई देगा, और यानी कि हमें ये बस में दिखाई देगा। सो हम अभी कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। इसके इंटरनल डायग्राम इस तरह दिखती है, जो कि है आउटपुट कंट्रोल। यानी आपको मैं बता दिया, इसे अगर हम 0 से हाई कर देते, 1 कर देते, तो डेटा आउटपुट में देगा ये। इससे कुछ फ़र्क नहीं गिरेगा यहाँ पे जो भी हो, ताकि इसे हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है इस किसी के साथ इनेबल। अगर हम इसे 0 पे रखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी हो लेगा नहीं, 0 हो 1 हो तो इसको कुछ फ़र्क ही नहीं गिरेगा, अंदर कुछ जाएगा ही नहीं डेटा। तो लेकिन जो अंदर डेटा होगा वो बाहर आएगा, किससे, 2Q से, 3 और 3Q से, 3Q कहाँ पे, 3Q से और 4Q से। अभी के लिए हम कनेक्शन कर देते हैं। सो ये रखा हमने ए रजिस्टर, बस थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। बस ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, तो ये ले लिए हमने दोनों सारे रजिस्टर। सो अभी एक एक करके हम कनेक्शन कर देते हैं। इसे हम नज़दीकी रखते हैं ताकि हम विजिबिलिटी मिले हमें। कनेक्शन के लिए मैं ऐसे जंपर वायर का उपयोग लेने वाला हूँ।
ऐसे ही एक एक करके हम बस के साथ भी कनेक्ट कर देंगे। ये तो ऊपर वाले 4 बिट हमने कनेक्ट कर दिए, अभी नीचे वाले भी 4 बिट हम कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे Q4 है तो हमें उल्टा कनेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। इस ए रजिस्टर बस के साथ तो कनेक्शन हो चुका है ए रजिस्टर का, वैसे हम बी रजिस्टर को भी कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हमने कनेक्शन कैसे किए ए रजिस्टर के पूरे ग्रीन वाले 4 बिट 4 निबल है अपर निबल, और 4 बिट लोअर निबल पे कनेक्टेड है। वैसे ही बी रजिस्टर का 4 बिट अपर निबल और 4 बिट लोअर निबल रजिस्टर के साथ कनेक्ट है। अभी हमें इसके साथ क्या चाहिए, एक एंड गेट चाहिए। एंड गेट, मैंने एंड गेट के बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ और कैसे उपयोग में लेना है अभी बता चुका, इसलिए हमने इस वीडियो में उपयोग में लेने वाले हैं। हमें ये लगने वाला है बी रजिस्टर एनेबल, इनपुट एनेबल यानी लोड करने के लिए, और ए रजिस्टर इनपुट एनेबल, इनपुट लेने के लिए, इनपुट का एनेबल करने के लिए। हम पहले एंड गेट लगा देते हैं यहाँ पे। इसका पहले मैं कनेक्शन कर चुका हूँ। VCC है और ये हो गया कनेक्शन। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, 2 एंड गेट को क्लॉक से कनेक्ट करना है। क्लॉक यहाँ पे है एंड गेट के और क्लॉक, तो 2 एंड गेट हम गेट को कनेक्ट कर देते हैं क्लॉक के साथ, कौन से भी चलेगी एंड गेट। ओके डन, हमने कर दिया कनेक्शन। कनेक्शन तो हो चुका है, एंड गेट का कनेक्शन हो चुका है और रजिस्टर का भी कनेक्शन हो चुका है। अभी हमें क्या चाहिए, इनपुट ए रजिस्टर इनपुट एनेबल, ये कनेक्शन करना है किसके साथ, एंड गेट के साथ, एंड गेट के आउटपुट के साथ। उसके लिए हम 4 वायरलेस जंपर लेते हैं। हमने इसके लिए ब्लू कलर सिलेक्ट किया है और ये आउटपुट तो यहाँ पे 23 नंबर पे कनेक्ट कर देते हैं, और इसे हम थोड़ा सा नज़दीक लेके आते हैं ताकि हमें कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए। और इसका आउटपुट है 22 पे। कनेक्शन हो कर दिया। इसका दोनों का हम शायद 2 डिफरेंट कलर लेना है, हमें बहुत आसान होगा, तो यहाँ से। और हम इनिशियली इसे दोनों को भी 0 करके रखेंगे, ये हो गया 0 0, दोनों भी 0 0 है, ताकि इनिशियली डेटा किसी में भी लोड ना हो, स्टोर ना हो अंदर, नहीं तो वो हमें एरर देगा, इसलिए यही कारणवश। अभी जो आउटपुट एनेबल है वो भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे कलर कोड, हम वाइट लेते हैं। उसके लिए आउटपुट है, दोनों को भी आउटपुट ही है, इसलिए हम वाइट लेंगे। और फर्स्टली उसे हाई पे रखेंगे दोनों को भी, ताकि जो भी डेटा है वो आउटपुट ना हो अंदर का। और नज़दीक रखते हैं, एक ही साथ रखते हैं, नहीं इसका यहाँ पे रखते देते हैं, उसका वहाँ पे। ए रजिस्टर के पे, बी रजिस्टर पे। अभी हम इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, पावर रेल कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया पॉजिटिव कनेक्ट,
और ये कर दिया हमने, इसका नेगेटिव कनेक्ट हम ए साइड से कर देते हैं ताकि ये रजिस्टर ज़्यादा हिले ना, इधर से कर दिया ताकि ये जुड़ा रहे एक साथ, इसलिए। सो दोनों तो कनेक्शन हमने कर दिए अभी। और हमें जो मेन कंपोनेंट चाहिए जो कि हमने फर्स्ट मॉड्यूल बनाया था, यानी कि क्लॉक, ये आ गया हमारा क्लॉक मॉड्यूल। इसलिए हम एक एक मॉड्यूल, क्योंकि एक एक मॉड्यूल समझने में आसानी होती है और बनाने में भी आसानी होती है, इसलिए हमने एक एक मॉड्यूल बना रहे हैं अभी दोस्तों। और वैसे हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी बनाएंगे, इंस्ट्रक्शन डिकोडर बनाएंगे, प्रोग्राम काउंटर बनाएंगे। मैं भी इंजीनियरिंग जब पढ़ रहा था तो मुझे प्रोग्राम काउंटर ही समझ में नहीं आ रहा था, ये प्रोग्राम काउंटर होता क्या एक्चुअली। लेकिन बाद में पता चला, जब मैं कंप्यूटर के बारे में बहुत डीपली रिसर्च की, तब मुझे समझ में आया कि प्रोग्राम काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो ट्रेस रखता है कि अभी मेरा प्रोग्राम कहाँ पे पहुँचा, यानी मेमोरी से के साथ वो बहुत कम्युनिकेट करता है, यानी वो मेमोरी को एड्रेस भेजता है, मेमोरी से डेटा लेता है और बस में डालता है। और हम यहाँ से एक ग्राउंड है ना देते हैं एलईडीज़ को आउटपुट दिखाई देने के लिए। और क्लॉक को हमने जो कनेक्शन किया था यहाँ पे, वो यानी यहाँ पे ओके, तो क्लॉक का कनेक्शन दे दिया हमने इनपुट। सो गाइस, हमें इंडिकेशन के लिए एलईडी भी चाहिए कि कौन सा रजिस्टर अभी ऑन है और ऑफ है। इसके लिए तो हम इसके लिए सिलेक्ट करेंगे, हम लेंगे इसके लिए ब्लू एलईडी। अगर यह एलईडी ग्लो होगी तो इससे डाटा आउटपुट में जा रहा है ए रजिस्टर में, ए रजिस्टर से डेटा बस में जा रहा है। अगर बी रजिस्टर की एलईडी ग्लो होगी तो बी रजिस्टर से डेटा बस में जा रहा है। अभी हम वैसे हम क्लॉक को भी दे देते हैं, पॉजिटिव यहाँ पे रखा यानी एनेबल को, और नेगेटिव रेल के साथ कनेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे अपोजिट किया मैंने, पॉजिटिव रेल के साथ कनेक्ट किया और नेगेटिव सिग्नल के साथ कनेक्ट किया है, क्योंकि वो नेगेटिव सिग्नल पे आउटपुट देता है, इसलिए यही कारणवश। अभी हमने सारे कनेक्शन तो कर दिए, अभी पावर ऑन कर देते हैं। सो दोस्तों, अभी क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, सारे बिट्स ऑन है, यानी कौन ऑफ आउट ऑफ ए रजिस्टर, ये ओके तो आउट है ये, ओके दोस्तों। सो बी रजिस्टर में सारे 1 1 है, और ए रजिस्टर में क्या है वो भी देख लेते हैं हम। ए रजिस्टर में 3 है, यानी यहाँ के 3 एलईडी ऑन है, बाकी सारे ऑफ है। सो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो ए में डेटा है यानी ए रजिस्टर में जो भी है वो बी में लोड कर देंगे। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए हमें खाली जो एंड गेट को है, एंड गेट को बी इनपुट एनेबल, इसे हाई करना पड़ेगा और एक क्लॉक देनी पड़ेगी। सो हम क्लॉक दे देते हैं। अभी बी है, जो पहले डेटा था उसमें सारे 1 1 1, अभी सिर्फ लास्ट के 3 एलईडी यानी 7 नंबर 6 नंबर और 5 नंबर ही 1 1 हो गए, बाकी सारे 0 हो गए। सो अभी देख लेते हैं, इसे हम डिसेबल कर देते हैं, डिसेबल। और अभी हम बी को एनेबल कर देंगे, या कितने से बी में जो डेटा था वो अभी 0 0 हो चुका है यहाँ आपका, और यहाँ पे सिर्फ 3 1 1 1 हो चुके, यानी कि हमने ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कर दिए। यानी कि हमने ए रजिस्टर से डेटा बी रजिस्टर में कैसे लोड होता है ये भी सीख लिया। तो अभी हम दूसरी चीज़ है कि हम रैम में से डेटा ए रजिस्टर या बी रजिस्टर में कैसे डालेंगे वो भी हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑल हमें डिसेबल कर देते हैं
और जो हमें डेटा देना है, हमें देना है A1 और ये फिर से 0। ओके, 0101। इससे हम ए में अभी रैम से 0101 डेटा हम रैम से लेके यह ए रजिस्टर में लोड कर देंगे। ए रजिस्टर में लोड करने के लिए हमें जो एंड है उसे ऑन करना पड़ेगा, मतलब ए इनपुट एनेबल को ऑन करना पड़ेगा और क्लॉक देनी पड़ेगी। सो हम उसे दे देते हैं, ऑन कर दिया और एक क्लॉक दे दी, एक क्लॉक दे दी। अभी जो रैम में से डेटा आया है वह ए रजिस्टर में लोड हो गया होगा। अभी हम क्या कर देते हैं, जो कि हमने डेटा दिया था उसे हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट कर दिया हमने और अभी ए में डेटा क्या है वो भी देख लेते हैं। सो हम ए को आउट कर देंगे। यस, हमने जो रैम में से डेटा लिया वह ए रजिस्टर में लोड हो चुका है। अभी इसी डेटा को हम फिर से बी रजिस्टर में लोड कर देंगे। बी में लोड करने के लिए हमें एंड गेट को बी इनपुट एनेबल को ऑन करना पड़ेगा और एक क्लॉक देनी पड़ेगी। उससे एक क्लॉक पल्स हाई लो से हाई चली जाएगी, यानी पहले तो यहाँ पे 0 इनपुट होगा, फिर वो जाएगा हाई पे और फिर लो हो जाएगा। इससे जो डेटा है वह ए रजिस्टर में आ जाएगा और यही हमें करना है। सो हमने क्या कर दिया, जो ए रजिस्टर ऑन रहेगा हमारा और हम क्या करेंगे, जो कि हमारा बी इनपुट एनेबल है पिन जो है ऑरेंज कलर में, उसे एनेबल कर देंगे, उसे हाई दे देंगे और एक क्लॉक पल्स दे देंगे। यहाँ पे देखिए इसने फिर से ले लिया डेटा, क्योंकि ये भी हाई था। हम इसे लो कर देते हैं, फिर से हम इसे ओके, इसने डेटा ले लिया है, इसने डेटा ले लिया है। अभी हम क्या कर देंगे, जो ए रजिस्टर है उसे हम डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के लिए जो ए रजिस्टर आउटपुट एनेबल है उसे हमने हाई से कनेक्ट करना है। सो यानी कि यह उसे हाई रेल से कनेक्ट कर दिया और वैसे हमने आउटपुट कर दिया। ओके, तो ए रजिस्टर का जो भी डेटा था वह हमें आउटपुट यानी बस पे दिखाई दे रहा है, बी रजिस्टर से हमने लिया था। सो दोस्तों, इसी से हमने जो डेटा मैनिपुलेशन है, यानी कि प्रोसेसर के अंदर जो डेटा यहाँ से वहाँ जाता है वह हमने देख लिया है। अभी इसके आगे हम बनाएंगे मैथमेटिकल यूनिट यानी ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, ये सारे हमें डे बाय हम बनाते जाएंगे और आप हमसे जुड़िए ताकि हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे सके। सो अभी के लिए धन्यवाद, और कोई तो जीनियस माइंड आए और हमारे संस्कृत लैंग्वेज में ये सारे कंप्यूटर की भाषा लिखे, यही मेरी मनोकामना है। सो अभी के लिए धन्यवाद।